सभी को नमस्कार। आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी आईटी के बारे में। निफ्टी आईटी अगर आप पिछले 1 सालों से देखोगे या पिछले 6 महीने में देखोगे तो एकदम बुरा रिटर्न दे रहे हैं। मतलब ग्लोबल इकोनॉमी में क्या चल रहा है हम रिजल्ट्स देखने वाले हैं। यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में मैंने ओपन किया। स्क्रीनर.com का वेबसाइट है। हम क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, ईयरली रिजल्ट्स देखेंगे, उसके बाद इंफोसिस का भी हम क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, ईयरली रिजल्ट देखेंगे। उसके बाद निफ्टी आईटी टोटल ऐसा निगेटिव क्यों चल रहा है, ये पीरियड कितने समय तक चलेगा। क्योंकि रिसेंटली जो टीसीएस है, टीसीएस का जो रिजल्ट है वो बहुत खराब आया है। मतलब एज पर इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन वो अच्छा नहीं आया। ग्लोबल इकोनॉमी में कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, ये सभी चीजें डिटेल में डिस्कशन करने वाले। तो सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक कर देना है। थैंक यू वेरी मच। अभी हम डिटेल में शुरू करते हैं। अभी आपको ये चीजें पहले कंसिडर करना चाहिए कि टीसीएस या फिर जो आईटी सेक्टर है वो उनका बिजनेस क्या होता है। मैं आपको एक मेजरली बता देता हूँ। इंडिया एक ग्लोबल इमर्जिंग इकोनॉमी है, ठीक है। इमर्जिंग इकोनॉमी में जो नए नए आईटी सर्विसेज है वो तो आपको जो स्मॉल कैप मिड कैप जो कंपनीज है वो आपको ज्यादा फोकस करते हैं। और उसके बाद आते हैं आपके लार्ज कैप के स्टॉक जो कि टीसीएस है, इन्फोसिस है, फिर एचसीएल है। बहुत बड़े जो आईटी सेक्टर कंपनीज है। इंडिया उनके लिए एज इमर्जिंग मार्केट है। बट ये ध्यान में रखना कि उनके लिए जो वेस्टर्न मार्केट है या फिर यूरोपियन मार्केट है, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये उनके लिए एक मैच्योर्ड मार्केट है। मतलब वहां पर उनकी प्रेजेंस पकड़ होनी ही चाहिए। उनका वहां पर बहुत बड़े बिजनेस वो ऑपरेट करते हैं। अभी वो कौन से बिजनेस ऑपरेट करते हैं आप लोगों को बहुत सारा मालूम नहीं होगा। जो आईटी कंपनीज है वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वो कहाँ पर सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है? बैंकिंग बैंकिंग सर्विसेज या फिर इंश्योरेंस सर्विसेज। बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विसेज या फिर जो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सर्विसेज रहती है जो डेवलप इकोनॉमी है। मैं एग्जांपल देता हूँ, यूके में, जर्मनी में, फ्रांस में, यूएस में, ऐसे सभी जगह पर ये कंपनीज उनकी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है। अभी हुआ क्या है पिछले 1 या 1.5 सालों में जो ग्लोबल इकोनॉमी, मैं आपको डाटा भी दिखाने वाला हूँ। अभी फिलहाल इमीडिएटली डाटा के ऊपर फोकस करते हैं। अगर आप आपको ये percentage change in previous quarter seasonally adjusted जीडीपी ग्रोथ क्वार्टर 2023 क्वार्टर 2023, ठीक है। क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 का हम डिटेल एनालिसिस करने वाले और वैसे ही क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में रिपीटेड हुआ है। उसके बाद अभी हम देखेंगे कि जीडीपी का मतलब क्या है। मान लो आज आपके प्रोडक्शन 100 कार्स की है। अगर वो प्रोडक्शन बढ़ी नहीं रही है, मान लो 90 हो रही है, 95 हो रही है या फिर 100 पर रह रही है, तो आपका एडिशनल जॉब क्रिएट नहीं होगा। एडिशनल जॉब क्रिएट नहीं होगा मतलब एडिशनल लोग स्पेंडिंग नहीं करेंगे जो उनके हाथ में, या फिर इकोनॉमी का बूम नहीं होगा। जो इकोनॉमी ग्रो करने वाली थी, नए जॉब क्रिएट हो गए या फिर जो नई सैलरी मिलेगी, लोग ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे, ये एक्टिविटीज होती नहीं है। इसे कहते हैं रिसेशन की आपकी जो इकोनॉमी है उसमें लोग कम स्पेंडिंग कर रहे हैं, ज्यादा बच रहे हैं, ऐसे समय को रिसेशन कहते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि रिसेशन के फेज में इन्वेस्टमेंट कब कैसे करना चाहिए, और जो इमर्जिंग इकोनॉमी है या फिर जो जब बूमिंग मार्केट होता है तब हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। तो सबसे ध्यान वाली चीज ये रखनी है कि जो आईटी सेक्टर है उसका पूरा जो बिजनेसेस है वो वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर निर्भर होता है। और वहां पर एक मैसिव रिसेशन की फेज चल रही है, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अभी मैं आपको एक डाटा दिखाता हूँ। ये आपका क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 का डाटा है। ये आपको निगेटिव, मैं पहले निगेटिव बताता हूँ कि पोलैंड की इतनी निगेटिव आपको जीडीपी चल रही है। मतलब आपकी जो 100 प्रोडक्शन था वो तो 100 के ऊपर गया नहीं बल्कि निगेटिव हो गया। उसके बाद स्वीडन आता है, कोलंबिया, ऑस्ट्रिया, इटली, मतलब जो अच्छे अच्छे कंट्रीज है जो नेशन से मैं आपको उनका बताता हूँ। नेदरलैंड हो गया, हंगरी हंगेरी हो गया, पोर्तुगल हो गया, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, ये अच्छे देश है और बहुत बड़े बड़े सेटल्ड देश है ये। नॉर्वे है, उसके बाद डेनमार्क है, यहाँ पर आपका सबसे बड़ा था यूनाइटेड किंगडम, कनाडा। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत स्लो डाउन से चल रही है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन से चलेगी तो होगा क्या कि जितनी बैंकिंग सर्विसेज चल रही है उतनी चलेगी, एडिशनल जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज है उनकी जरूरत होगी नहीं। और इसका इफेक्ट आपके जो आईटी स्टॉक्स है उनके ऊपर आता है। तो आपको ये सभी चीजें कौन कॉल में बताते हैं वो आपको वो पढ़नी चाहिए। डिटेल एनालिसिस आपको समझना चाहिए। मैं हमेशा आपको ये बताता हूँ कि किसी की सलाह लेनी चाहिए। किसी जो एडवाइजर होता है या फिर कोई भी जो डाटा प्रोवाइड करता है उनकी सलाह लेनी चाहिए। इससे होता क्या है कि किस सेक्टर में क्या चल रहा है, रीजन क्या है, कब तक खराब सेक्टर चलेगा, उसका अच्छा सेक्टर का जो इमर्जिंग मार्केट है वो कब आएगा, जो इकोनॉमी बढ़ने वाली है वो कब शुरू होने वाली है, ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी टीसीएस का रिजल्ट दिखाता हूँ। आज है 11 जुलाई 2024 और आज टीसीएस का क्वार्टरली रिजल्ट आया। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये क्वार्टरली रिजल्ट है। ये स्क्रीनर.com की वेबसाइट है, सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, आपको डाटा प्रोवाइड करती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगभग
पिछले मार्च मार्च 2023 और यहाँ पर मार्च 2024, यहाँ पर अगर आप डाटा देखोगे तो सेल्स कितना है, 59,000 मार्च में, उसके बाद जून क्वार्टर में 59,000, सितंबर क्वार्टर में 59,000, दिसंबर में 59 के थोड़ा ऊपर 500 करोड़ उसके ऊपर गया है। मतलब लगभग मार्च में भी 61,000 करोड़ है और जुलाई में, जून में आपका 62,000। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगभग आप एवरेज पकड़ते हो तो 60,000 करोड़ का सेल्स है पिछले एक सालों से। आपका कोई भी मैसिव आपके सेल्स में या जो रेवेन्यू आता है उसमें आपकी इंक्रीजेस हुए हुए नहीं है। इससे होता क्या है, एज ए इन्वेस्टर मेरे लिए कोई भी स्टॉक अच्छा नहीं है, कोई भी बुरा नहीं। जो स्टॉक अच्छा भागेगा, जो अच्छा रिजल्ट देगा, उसमें मैं एज अ इन्वेस्टर अच्छा इन्वेस्ट करूंगा और मैं रिटर्न जनरेट करूंगा। बट आईटी सेक्टर में क्या हो रहा है, अगर आप मैंने जैसे कहा कि ग्लोबल मार्केट अगर सैचुरेटेड हुआ है या फिर रिसेशन चल रहा है, तो वहां पर नए जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज है उनकी जरूरत होगी नहीं, और जो कंपनी का सेल्स है वो उतना रहेगा या फिर कम होता जाएगा। आपको मार्जिनली छोटा सा इंक्रीज दिख रहा है, बहुत इंक्रीज नहीं। अगर आप पिछले मार्च 2023 से देखोगे तो लगभग आप अगर हम एवरेज पकड़ते हैं तो 60,000 करोड़ का आप एवरेज पकड़ सकते हो। तो ये चीजें ध्यान में रखना चाहिए। जब टीसीएस एक अच्छा क्वार्टर प्रेजेंट करेगा, रिजल्ट अच्छा प्रेजेंट रिजल्ट करेगा, तब आपको आईटी सेक्टर को ध्यान में रखने वाली चीजें, हम इन्फोसिस का भी रिजल्ट देखने वाले। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्जिन भी बहुत अच्छे नहीं है। जो मार्जिन पहले अगर आप 28% थे, मतलब देखते हैं एक मिनट, हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो आपके 28%, 28% राइट, यहाँ पर भी 27% है। मतलब मार्जिन में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब जो पैसा हमारे पास बच रहा है, जो खर्चे होने वाले कॉस्ट कटिंग कटिंग जो होती है, या फिर जो एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण जो ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं हम, कि ज्यादा सेल्स होने के कारण हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट होती है वो कम आती है, उसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रो होता है, वो भी हमें यहाँ पर दिखता है। इसलिए मार्केट आईटी सेक्टर को मतलब ये पनिश कर रहा है क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, रेवेन्यू अच्छे नहीं है। उसके बाद हम आते हैं, हाँ, यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखोगे तो पिछले 3 क्वार्टर से यहाँ पर, हाँ, ये आता है आपका जून 2023, यहाँ पर लगभग 15,000 करोड़ है और सिर्फ 16,000 करोड़ का, मतलब 4-5 क्वार्टर में 1,000 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ रहा है। आपको ये भी चीज कंसिडर करने वाली है। अभी हम इन्फोसिस का रिजल्ट दिखाएंगे। मैं आपको जस्ट चार्ट दिखाता हूँ टीसीएस का। ये है आपका 5 ईयर्स का चार्ट। अगर आप 2021 से देखोगे, लगभग 2021, यहाँ पर टीसीएस की प्राइस थी मेरे ख्याल से लगभग 4,000, हाँ लगभग 4,000 थी। अगर अभी भी अगर आप प्राइस देखो तो 4,000 ही है। इसलिए मार्केट पनिश करता है जब आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मेरा ये स्टैंड रहेगा, एक ना एक दिन मार्केट की कंडीशन इंप्रूव होगी, 100% इंप्रूव होगी। बट आपको मेरा मोटिव ये था कि आपको आपका सेक्टर का एनालिसिस होना चाहिए। क्या इस सेक्टर में अच्छी परफॉर्मिंग है? अगर है तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर सेक्टर में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, सेक्टर रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा, तो आपको काल्मली उसमें इन्वेस्टमेंट अवॉइड करनी चाहिए। दूसरे सेक्टर से आपके लिए अवेलेबल है। उसके बाद हम इन्फोसिस का देखते हैं, ये इन्फोसिस है। उसके बाद हम फिर से 5 साल का चार्ट देखते हैं। 5 सालों में 2000 नवंबर 2021 में स्टॉक का प्राइस था लगभग 2,000 रुपए, 1900 था। अगर आप अभी स्टॉक का प्राइस देखोगे तो 1700 प्राइस है। तो देखिए 2021 लगभग 2022 से 2024 तक स्टॉक ने ऑल टाइम हाई या फिर हाई क्रॉस ही नहीं किया। इसकी वजह ये है कि जो मार्केट है या फिर जो बिजनेस है वो हैम्पर्ड हुए वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज में। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि जो आईटी सेक्टर है, हम जब कहते हैं कि वो ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ा उनका स्कोप है, जो टीसीएस है वो इंडिया की या फिर वर्ल्ड की बहुत बहुत बड़ी ग्लोबल आईटी कंपनी है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए, अगर वो ग्लोबल है तो ग्लोबल कंडीशंस कैसी है, अगर अच्छी है तो उनमें इन्वेस्टेड रहना है, अगर नहीं है तो 100% अवॉइड करनी चाहिए। अभी मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। आपका आता है क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर 2022, हम यहाँ पर पकड़ते हैं सितंबर 2022, इन्फोसिस का रिपोर्ट है। यहाँ पर आपका एवरेजली हम लेते 37,000 करोड़ का सेल्स था। अगर आप अभी भी देखोगे तो यहाँ पर भी 37,900, मतलब मार्जिनली थोड़े सेल्स। पिछले 2 सालों से 2.5 सालों से अगर आपके सेल्स उतने ही है, रेवेन्यू उतने ही है, तो ज्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं करोगे। ज्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं करोगे तो एज ए इन्वेस्टर, एज अ फंड मैनेजर आपको रिटर्न नहीं मिल सकता। ये सिंपल चीज है और उस चीज को आपको अवॉइड करना चाहिए। सेक्टर बूम करेगा, बट सेक्टर का जो इशू है जब वो सॉल्व होगा, इकोनॉमी जब इमर्जिंग आएगी या फिर जो इकोनॉमी का रिसेशन है वो जब खत्म होगा, जब एक्सपेंशन शुरू होगा, तब आपको वो चीजें का बेनिफिट उठाना चाहिए। अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो आप प्रॉफिटेबिलिटी ये ध्यान में रखना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर है सितंबर 2022 का 8,900, लगभग 9,000 करोड़ का है। उसके बाद दिसंबर में लगभग 9,000 करोड़, उसके बाद मार्च में भी 9,000 करोड़, जून में 9,000 करोड़, सितंबर में 9,000 करोड़, दिसंबर में 9,000 करोड़ और मार्च में तो 9,000 करोड़ के
कम है। ये इन्फोसिस का क्वार्टरली रिजल्ट है। आपको ये चीजें ध्यान में रखनी, अगर मार्केट लीडर्स ही आईटी सेक्टर के एक रिसेशन के फेज में चल रहे तो आपको ये चीजें कंसिडर करनी चाहिए कि क्यों आईटी सेक्टर हमें रिटर्न नहीं दे रहा। एज कंपेयर अगर आप स्मॉल कैप देखोगे, मिड कैप देखोगे, हमें 70-80% के रिटर्न मिले हुए। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का हमें 90-94% के रिटर्न मिले हुए, राइट। जो मल्टी कैप है या फिर जो फ्लेक्सी कैप है, उन्हें हमें हमें 60-70% के रिटर्न मिले हुए। तो क्यों जो आईटी सेक्टर है वो हमें 30% या फिर 20%, 25% के रिटर्न दे रहा है। ये चीजें सोचने की है। इसीलिए आपको सेक्टर का एनालिसिस होना चाहिए, क्योंकि जब आपका बल्क में पैसा लगता है, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होता है, तो ये आपको कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डाटा भी मैंने लाया था 2024, अगर जनवरी में देखे तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई या फिर हाई क्या था, कितना था वो, लगभग इंडेक्स है, ये निफ्टी आईटी का इंडेक्स है, मेरा खुद का डाटा नहीं है, और यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं, हम लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, लगभग 37,000 का ये था निफ्टी आईटी का। अब अगर आप अभी भी देखोगे तो यहाँ पर भी लगभग 37,000, मतलब ये इकोनॉमी के जो रिसेशन है उसका कारण है। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो लगभग अगर आप एवरेज पकड़ते चलो तो 2023 से ही आपकी जो इकोनॉमी है वो एक रिसेशन के फेज में चल रही है, और अभी जो आने मतलब जो 6 महीने, तो 6 महीने मार्केट ने एक पनिशमेंट निफ्टी आईटी को दिया है। अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत बहुत ही सिंपल है, बहुत बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं है इसमें। मार्क वेट करना है, कौन कॉल पढ़ने हैं, कंपनी के कौन कॉल पढ़ने, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कौन कॉल पढ़ने, या फिर आप किसी का भी हेल्प ले सकते हो एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, राइट। आपको आईटी सेक्टर, अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड देखोगे तो बहुत सारा एलोकेशन आईटी सेक्टर में होता है, राइट, सभी का आईटी सेक्टर में होता है। बट हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। आपको कौन कॉल पढ़ने चाहिए, अगर जो ग्रोइंग इकोनॉमीज है, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, इटली हो गया, अगर ये रिवाइवल या फिर जो एक्सपांशन के अगर फेज दिखा रहा है, न्यूज़ेस आते हैं, डाटा आता है, न्यूज से अच्छा जब डाटा आता है, तब आपको ये ध्यान में रखना है उसका बेनिफिट आईटी सेक्टर को भी आता है। अगर यूएसए का डाटा अच्छा आता है, अगर यूके का डाटा अच्छा आता है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जो यूरोपियन कंट्रीज अगर उनका डाटा अच्छा आता है, तो आपके लिए पॉजिटिव न्यूज हो सकती है। आपको एज अ बाय ऑन डीप ये अपॉर्चुनिटी है। अगर आप यहाँ पर मई या फिर जून के एंड में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बाय ऑन डीप यहाँ पर वैल्यू जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर जब वो सोचते हैं कि हमें लंबे 5 समय के लिए, 5 साल 10 साल समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये अपॉर्चुनिटी होती है। तो अगर मैं लास्ट में कंक्लूजन बताता हूँ, अगर आपको इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए करना है, मान लो 3 साल, 5 साल, 10 साल, आपको बाय ऑन डिप या अपॉर्चुनिटी है। बट अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए आईटी सेक्टर को ग्रैब करना है, या फिर आईटी सेक्टर को हम एज अ बुल रन में राइड करना चाहते हैं, तो आईटी सेक्टर का ये बुल रन है नहीं। आपको वेट करना चाहिए, मेरे ख्याल से 2 महीने, 3 महीने, एक क्वार्टर वेट करना चाहिए। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके बाद तो मार्केट एकदम मैसिव रैली देगा आपको आईटी सेक्टर, क्योंकि बहुत हैमरिंग हैम्पर्ड हुआ है सेक्टर। अगर डाटा अच्छा नहीं आता तो आपका फिलहाल पैसा फंसाना नहीं चाहिए। दूसरे अच्छे सेक्टर है, मल्टी कैप है, बैलेंस एडवांटेज फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आपको डिटेल एनालिसिस होना चाहिए कि सेक्टर में क्या चल रहा है, सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अवॉइड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कौन सा सेक्टर अच्छा है। जो टूरिज्म सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटो एंसिलरी सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, वो चीज आपको प्रेफर करनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और